अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ हिरा जावेद और मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सेनेट में एक मरतबा फिर हुकूमत का जादू चल गया। ओगरा तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन बिल की मुखालफत में धुआंधार तकारीर के सिवा कुछ ना कर सकी। बिल की मुखालफत में वोट नहीं दिया। वोटिंग के वक्त अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। दिलावर खान ग्रुप ने एक बार फिर हुकूमत के हक में वोट दिया। ओगरा तरमीमी बिल के मुताबिक LNG और RLNG की लाइसेंसिंग और कीमत को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। ओगरा को RLN और LNG की कीमत तय करने का इख्तियार होगा। अंदाज़ा ही नहीं था जब हम पावर में आए कि कितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि वो इतना एक डिवॉल्व किस्म का 18th अमेंडमेंट के बाद कि सूबे कितनी स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की डिफरेंट मसलन एहसास की हमने अलहदा स्कॉलरशिप्स, हायर एजुकेशन की अलहदा, तो हमें आइडिया ही नहीं था। और मुझे कई दफ़ा स्टूडेंट्स कंप्लेन करते थे कि जी हमें नज़रअंदाज किया गया, मेरिट नहीं है। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम ने स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। वजीर आजम कहते हैं तलबा की शिकायत पर मॉडर्न सिस्टम लाने का फैसला किया। दौरान तालीम स्कॉलरशिप्स खत्म होने से तलबा को मुश्किलात का सामना था। स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल से तलबा की शिकायत का अजाला किया जा सकेगा। इस्लामाबाद में स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब वजीर आजम ने कहा, स्कॉलरशिप्स के जरिए निज़ाम तालीम को बेहतर बनाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। बिल गेट्स की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात। पोलियो के खात्मे और दीगर अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का चक शहजाद में कोरोना से मुतालिक अस्पताल और पाकिस्तान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का दौरा। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो से मुतालिक इक़दामात को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने पोलियो के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात किए। तमाम इत्तेहादी जमातों को और मैं तमाम उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। अब ये आप पे फर्ज बन गया है कि अवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहें, वरना मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। सबको इस वक्त अवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और। वजीर आजम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सियासत छोड़ दें। मरियम नवाज का इमरान खान को मशवरा। कहती हैं अवाम के खर्चे पर 4 साल सिर्फ इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया गया। एक एक पाई का हिसाब देना होगा। वजीर आजम को लंदन नहीं भागने देंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए तहरीक अदम एतमाद का रिस्क लेना पड़ेगा। इमरान खान ने मईशत ही नहीं खारजा पॉलिसी भी बर्बाद की। कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं। इमरान खान को हाथ जोड़कर गैर मुल्की दौरों से रोकना चाहिए। Without the law, no progress is possible. No civilized society is possible. No democracy is possible. हर एक केस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, सदर जरदारी को बाइज्जत बरी कर। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान जमहूरियत से दूर और आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है। कानून के बगैर जमहूरियत मुमकिन नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत और आइन के तहफ्फुज़ के लिए मार्च कर रही है। अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए हर रुकने पार्लियामेंट को साथ देने की मुहिम चलाएंगे। अवाम को दिखाएंगे सिलेक्टेड और पार्लियामेंट के साथ देने वाले कौन हैं।
लीग हमेशा जो है वो जालसाजी के अंदर नंबर 1 रही है, हमेशा फ्रॉड के अंदर नून लीग जो है वो नंबर 1 रही है। इतने बड़े जो है वो फ्रॉडिये हैं, फ्रॉडिये नंबर 1 है, इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो आना चाहिए। इन फ्रॉडियों का इनको भी जवाब देना पड़ेगा, और वो सारे फ्रॉडिये जो लंदन में मफरूर होकर बैठे हैं उनको भी जो है वो मुल्क के अंदर वापस आना। आर या पार की बातें करने वाले जगह जगह ख्वार हो रहे हैं। लंदन मफरूर होने वालों को भी मुल्क वापस लाया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा मुस्लिम लीग नवाज जालसाजी में हमेशा नंबर 1 रही। पीपल्स पार्टी नून लीग दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपोजिशन ब्लैक मेलर्स का टोला है, इनके जलसे मुल्क भर में नाकाम हुए, तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी। ऑपोजिशन का सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, ऐवान में फौरी बहस कराने का मुतालबा कर दिया। पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हर माह अवाम पर कीमतों का बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहली बार कम या ज्यादा नहीं हो रही। नून लीग का दौर हो या पीपल्स पार्टी का, ऐसे हालात आते रहे हैं। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम का ऑपोजिशन को जवाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन से मशवरा मांग लिया। कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के लिए ऑपोजिशन के पास जादू का चिराग है तो बताए। ट्विटर पर आ गए, कहते हैं अब ऑपोजिशन बताए, आलमी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादल देते हैं। मुल्की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का किरदार अहम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा कोरोना के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। आज पाकिस्तानी बरतानिया और अमरीका की पार्लियामान में जगह बना रहे हैं। हमारे सफारतकारों को इक़्तिसादी सफारतकारी की जिम्मेदारी संभालना होगी। ख्वाहिश है पाकिस्तान को इक़्तिसादी मरकज़ बनाने में कामयाब हूँ। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं बच्चा बच्चा जानता है नवाज शरीफ की बीमारी की हकीकत क्या है। हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाकर रहेगी। पीपल्स पार्टी की नाअहल हुकूमत ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया। बगैर फोटोशूट के बेहतरीन कारकर्दगी से उस्मान बुज़दार ने कौम के दिल जीत लिए। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने परवेज खटक, शफकत महमूद समेत 11 मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 9 मार्च को सुनाया जाएगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमत में ₹2.59 फी यूनिट कमी, नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की। कमी का इतलाक सिर्फ मार्च के महीने के बिलों पर होगा। 300 तक यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन भी मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने के इस्तदा। पुलिस ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। अदालत मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़।
मुल्क भर में कोरोना के वार थम ना सके, एक दिन में मजीद 40 अफराद लुकमाए अजल बन गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2870 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के आफ्टर शॉक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 1500 से बढ़ाकर 1600 रुपए, कराची का 3550 से किराया 200 इजाफे के साथ 3750 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफे से अपना मुनाफा बरकरार रखेंगे। कीमतों में इजाफे से सिर्फ आम आदमी मुतासिर हो रहा है, मुसाफिरों की दुहाइयां। कराची में पाक बहरिया की मश्क सी पाक 2022 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी की शिरकत। मश्क के मकासद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में बरी फ़ज़ाई अफवाज और असासे भी शरीक होंगे। मश्क का मकसद पाक बहरिया की जंगी तैयारी और मनसूबा बंदी की अमली जांच है। भारतीय सोशलिज्म का पर्दाचाक, हिजाब पर पाबंदी के बाद मुसलमानों को अजान देने से भी रोका जाने लगा। जिला रतलाम में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद की इंतजामिया को लाउड स्पीकर पर अजान देने से रोक दिया। पाबंदी पर अमल न करने की सूरत में लाउड स्पीकर पर म्यूजिक चलाने की धमकी दे दी। रियासत गुजरात की हाई कोर्ट में लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने मामले पर 10 मार्च को जवाब तलब कर लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरा। पुलिस एहलकारों की बुर्कापोश मुस्लिम खवातीन पर तशद्दुद। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी जनता को एक बार फिर बेवकूफ बना दिया। मंदिर के दौरे पर मेहमानों की किताब में तासुरात लिखने गए। विजिटर बुक पर पेंसिल फेरते रहे। तासुरात पहले से ही लिखे हुए थे। मोदी ने एक्टिंग ऐसी की जैसे पूरा मजमून लिख रहे हो। यमन में इंसानी बहरान मजीद गंभीर होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। UN के नुमाइंदा खुसूसी बराए यमन मार्टिन गिफ्किंस कहते हैं अगले माह 80 लाख यमनी शहरी इमदाद से महरूम हो जाएंगे। भूख और अफलास के शिकार यमनी शहरियों की इमदाद के लिए हंगामी फंड्स की जरूरत है। ब्राजील के शहर पेट्रोपोल्स में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब से हलाकतों की तादाद 34 हो गई। लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद सड़कें बंद, कई मकानात और गाड़ियां तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और PSL 7 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान अहम मैच जारी। सुपर 4 मरहले तक रसाई के लिए पेशावर ज़ल्मी की मैच में फतह लाजमी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन मुस्तहकम रखने के लिए मैच में कामयाबी समेटना होगी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इस्लामाबाद में स्कॉलरशिप कंप्लेन पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालीम का बुनियादी मकसद कौम की तामीर है। हमें नौजवान नस्ल में आला अखलाकी अक़दार को परवान चढ़ाना है। तफसील इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2018 में जब हुकूमत संभाली तो तलबा को स्कॉलरशिप्स के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का सामना था। हमने कौमी ज़रूरत के मुताबिक स्कॉलरशिप्स का एक जदीद निज़ाम मुतारफ़ कराया है, जिसका बुनियादी मकसद होनहार और ज़हीन तलबा की हौसला अफजाई और मुल्क की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए स्कॉलरशिप्स की फराहमी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने में ही कामयाबी है। हमें अपने नौजवान नस्ल को इस्लाम की आला इक़्तिदार से आगाही देनी है। इस मकसद के लिए रहमतुल लिल आलमीन वज़ाइफ का इजरा किया गया है। वो तालीम जो नेशन को बिल्ड करे, उस तरह के सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जाए।
उनका कनेक्शन हो नेशन बिल्डिंग और मुल्क को उठाने का। इसलिए ये आइडिया आया कि एक पोर्टल बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। ये जो आप पोर्टल बनाए, इसमें ये इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी, फिर कंप्लेंट्स कैसे आते हैं, उन कंप्लेंट्स की रिड्रेसल होगी, फिर एक पैनल ऑफ एकेडमिक्स वो फिर उसके ऊपर बैठे हों और वो कॉन्स्टेंटली रिव्यू कर रहे हों कि स्कॉलरशिप्स किस सब्जेक्ट्स में दी जा रही हैं। इसका एक मकसद होगा कि हम अपने यूथ को टेक्नोलॉजी की तरफ स्कॉलरशिप्स पे लेके जाएं, दूसरा उनको इंसान बनाएं, और तीसरी चीज मेरिट लेके आए, चौथी चीज कि उस तबके से हम लोगों को ऊपर लेके आए जिसमें सबसे ज्यादा हंगर और ड्राइव है। तकरीब से खिताब करते हुए तालीम के वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आला तालीम के शोबे के लिए रिकॉर्ड 123 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा रिकॉर्ड वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के भी मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 साल में मुल्क में 28 नई जामियात बनाई गयी। स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल के इंचार्ज आदिल साफी ने बताया कि पोर्टल शिकायत के अलावा तलबा और तालबात के लिए एक जामी पैकेज है जो वज़ाइफ की शफाफियत, तरीकाकार और निगरानी के अमूर से मुतालिक मदद फराहम करेगा और वज़ीर आज़म ऑफिस शिकायत के बरवक्त अजाले की निगरानी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर मुल्क भर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा किया, जिसका बुनियादी मकसद स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने वाले तलबा को दरपेश मसाइल का फौरी हल करना है। रिपोर्ट हमने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स ने कहा है कि पाकिस्तान के पास पोलियो का खात्मा करके तारीख रकम करने का मौका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी दावत पर बिल गेट्स के दौरे पाकिस्तान का अलामिया जारी कर दिया गया। अलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की हिमायत को सराहते हैं। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आलमी दुनिया इंसानी बहरान के शिकार 40 मिलियन अफगानों की मदद करनी चाहिए। KP के जनूबी अजलाब पोलियो के खिलाफ जंग में मुतहरिक रहे। पाकिस्तान के इंसदाद कोरोना इक़दाम हैरान कुन है। बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तान के पास पोलियो का खात्मा करके तारीख रकम करने का मौका है। पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दाम और अज़्म मुतासिर कुन हैं। हम पोलियो के खिलाफ जंग के आखिरी मराहिल के करीब हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स के एजाज़ में ज़ोहराना दिया, जिसमें वफाकी वज़रा आला और गवर्नर्स ने भी शिरकत की। बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान का दौरा किया। बिल गेट्स ने अपने वक्त के हमरा NCOC के इजलास में भी शिरकत की, जहाँ उन्हें NCOC के किरदार, तरीक़ेकार और कामयाबियों से आगाह किया गया। बिल गेट्स को कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम और मौजूदा सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने NCOC की हिकमत अमली के साथ स्मार्ट और मैक्रो लॉकडाउन को सराहा। वक्त ने पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल का भी जायजा लिया और सेहत के शोबे में हुकूमत के इक़दाम की तारीफ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आला अदलिया को कौमी मामलात पर नोटिस लेना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत के लिए काम किया। मौजूदा हुकूमत कानून की बालादस्ती में नाकाम हुई है और हम मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क में हमारी उम्मीदों के बरक्स निज़ाम चलाया जा रहा है और आला अदलिया को समोसा वगैरह के बजाय कौमी मामलात का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Through the courts of Pakistan, this is not a personal request. When the presidential reference was sent in Shaheed Zulfikar Ali Bhutto's case, it was not because his son-in-law was the president of Pakistan, asking for justice. It is because this is an injustice with the people of Pakistan. How can the people of Pakistan hope for justice from the law? How can the people of Pakistan expect justice under the Constitution? दूसरी जानिब नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इंतहाई शर्मनाक इकदाम है। महंगाई, लाकानूनियत और दहशतगर्दी फिर वापस आ रही है। इमरान खान को एक एक पाई का हिसाब देना होगा। लंदन भागने की इजाज़त नहीं देंगे। जज ने नैब से बार बार सबूत मांगे। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो अदालत में पेश किया जाता।
खातून अव्वल का एहतराम करते हैं, मगर मयार सबके लिए यकसा होना चाहिए। मुझे डेथ सेल में कैद किया गया, क्या मैं किसी की बेटी नहीं? लेकिन जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था। जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, पीटीआई के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदलकर और आईसीयू के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी टीवी पर, और पीटीआई के लोग कहते थे, सहाफी हजरात से कहलवाई जाती थी कि वो तो बेगम नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमारी मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन है और 5.3% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनकी जानिब से कहा गया है कि जो मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम ना हो तो दुनिया उनकी बात को सुनती ज़रूर है, लेकिन तवज्जो नहीं देती। हमने इसी वजह से जोग्राफियाई इक़्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ की है। हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी जोग्राफियाई पोजीशन को बरोकार लाते हुए पाकिस्तान को इक़्तिसादी मरकज़ बनाने में कामयाब हो सके। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान पहली दफ़ा इत्तफ़ाक़ राय से एक सिक्योरिटी पॉलिसी का मुसविदा सामने लाई है। इस सिक्योरिटी पॉलिसी का महवर मौशी इस्तेहकाम है। इसमें पाकिस्तान का अभी तहफ़्फ़ुज़ और फूड सिक्योरिटी भी शामिल है। आज भारत सिंध तास माहिदे पर कभी अमल करता है और कभी नहीं करता। हमारे सिफारतकारों को इक़्तिसादी सिफारतकारी की जिम्मेदारी संभालना होगी। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में जराइम की वारदातें उरूज पर है, लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से पुरतयूश गाड़ियां खरीदने की फरमाइश 1 अरब 80 करोड़ रुपए की फंड्स के लिए समरी तैयार कर ली गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध भर में अमन व अमान की दगरगों सूरत हाल के बावजूद सिंध पुलिस के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए समरी तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के दौरान 17 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गाड़ियां खरीदने के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। ताहम अब आईजी सिंध ने पुलिस की गाड़ियां खरीदने के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स की सिफारिश की है। इस सिलसिले में तैयार की गई समरी में कहा गया है कि मौजूदा माली साल के दौरान सिंध पुलिस की गाड़ियां खरीदने के लिए 17 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी हो चुकी, लेकिन पुलिस की गाड़ियां खरीदने के लिए मजीद 1 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी की जाए। समरी में ये भी कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 541 गाड़ियों की खरीदारी का हदफ है। समरी के मुताबिक पुलिस मोबाइल वैन के लिए 245 टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इस सारे फरमाइशी प्रोग्राम में अफसरान के लिए रीवो, यारिस समेत डबल कैबिन और लैंड क्रूजर्स जैसी कीमती और पुरतइश गाड़ियां भी पुलिस के लिए खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। पेट्रोलिंग के लिए 250 सीसी 10 हैवी बाइक्स और 196 हैवी 125 मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी। नई गाड़ियों के इस फरमाइशी प्रोग्राम की तकमील के लिए सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। समरी के मुताबिक ये गाड़ियां जिले पुलिस, क्राइम सीन यूनिट समेत दीगर शोबों को दी जाएंगी। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन कई रोज से एहतजाज पर हैं। मुलाजमीन की एहतजाजी रैली कलम और काम छोड़ हड़ताल के बायस कोयटा में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम, जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। मुलाजिमीन की मंजूरी के लिए गुज़िश्ता कई रोज से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन का एहतजाज का सिलसिला जारी है और मुलाजिमीन ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ शहर भर में सफाई का काम बंद करके दफातर में कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर रखी है। सफाई के अमले के एहतजाज के बायस कोयटा में सफाई का निज़ाम धरम भरम हो चुका है और हर शाहरा और गली में जगह जगह कचरे के ढेर लगना शुरू हो गए हैं। जुमेरात के रोज कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने बल्दिया ऑफिस से एहतजाजी रैली निकाली। ये रैली मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई लियाकत पार्क के सामने पहुंची।
जहां मुलाजिमीन ने धरना दे दिया। कॉरपोरेशन मुलाजिमीन की रैली में खवातीन भी शरीक थीं, जबकि रैली के शुरका मुतालबात के हक में नारेबाजी भी कर रहे थे। मुलाजिमीन के धरने के अतराफ पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। कलम छोड़ हड़ताल के बाइस कोयटा के शहरी छोटे छोटे बल्दियाती मसाइल के हल के लिए शदीद परेशानी से दो चार हैं, जबकि इस मौके पर हड़ताली मुलाजिमीन का कहना था कि हमें 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, घर कैसे चलाएं, इसलिए जब तक मसाइल हल नहीं होंगे एहतजाज खत्म नहीं होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची के बड़े जिना अस्पताल का सर्दखाना गुज़श्ता 4 साल से गैर फाल। मुर्दा खाने में मोटरसाइकिलों की धुलाई का काम किया जाने लगा। हादसे और या तबई मौत मरने वालों की लाशें वुरसा फलाई इदारों के सर्द खाने में रखवाने पर मजबूर है। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में मोटरसाइकिलों की धुलाई का काम शुरू कर दिया गया। कोई एमएलओ वक्त पर पहुंचे या ना पहुंचे, जिना अस्पताल की मोर्चरी के अंदर मुलाजमीन मोटरसाइकिल की धुलाई वक्त पर करते हैं। जिना अस्पताल का मुर्दा खाना 4 साल से गैरफाल होने के बाइस भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इतने बड़े अस्पताल में सर्द खाना ना होने के बाइस पोस्टमार्टम के लिए लाई जाने वाली लाशें भी खुले मुर्दा खाने में रखी जाती हैं, जिसकी वजह से कराची के शहरी अपने प्यारों की लाशें ईदी या छिपा के सर्द खाने में ले जाने पर मजबूर हैं। जिना अस्पताल के मुर्दा खाने में या तो मुलाजमीन की मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं या फिर रोज़ाना मुलाजमीन की मोटरसाइकिलों की धुलाई का काम किया जाता है। मुर्दा खाने में ना तो अमला मौजूद होता है और ना ही किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के इंतजामात हैं। शहरियों की शिकायत पर साफियों की एक टीम वहां पहुंची तो इन्हें वहां हैरानकुन मनाजिर देखने को मिले। कमीज निकाले एक मुलाजिम मोटरसाइकिलों की धुलाई में मसरूफ नजर आया, जबकि पोस्टमार्टम के लिए लाई गई एक बच्चे की लाश टेबल पर मौजूद थी। पूछने पर मुलाजिम ने बताया कि यह मुर्दा खाना 4 साल से गैरफाल है। खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारतीय आवाम को बेवकूफ बना डाला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक मंदिर का दौरा किया और इस दौरान मंदिर में पूजा भी की। मंदिर में पूजा के बाद मोदी के सामने मेहमानों के तासुरात दर्ज करने का रजिस्टर लाया गया, जहां मोदी ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मोदी के सामने लाए गए तासुरात रजिस्टर में पहले से ही लिखा हुआ था, ताहम मोदी ड्रामा करते हुए इस लिखे हुए पर हाथ चलाते रहे जैसे वो वाकई कुछ लिख रहे हों, लेकिन उनकी यह हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे देखा जा सकता है कि मोदी अपना कलम हवा में चला रहे हैं, जबकि रजिस्टर में पहले से ही लिखा हुआ है। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मॉडल सदारती अवार्ड याफ्ता महविश हयात की शरारती अंदाज में तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मारूफ अदाकारा महविश हयात ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर शेयर कर दी, जिसमें उनका अंदाज इंतहाई शरारती नजर आ रहा है। अदाकारा ने सेल्फी लेने के दौरान चेहरे पर मुख्तलिफ तफरी तासुरात बनाए। अदाकारा की इन तस्वीर को मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है। अदाकारा इन तस्वीर में बहुत जोली दिखाई दे रही हैं। और अब कुछ बात करेंगे स्पोर्ट्स की दुनिया से। और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलिया से होम टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल दस्तयाब खिलाड़ियों का तरबियती कैंप आज से कराची में शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल दस्तयाब खिलाड़ियों का तरबियती कैंप आज से कराची में शुरू हो रहा है, जिसमें अजहर अली, फवाद आलम, इमामुल हक, नुमान अली, साजिद खान और सऊद शकील शिरकत करेंगे। रिजर्व खिलाड़ी यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास भी कैंप का हिस्सा होंगे। लेग स्पिनर जाहिद महमूद इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में शमूलियत के बायस हिस्सा नहीं लेंगे। और अब मौसम की सूरत हाल।
बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने और बर्फबारी की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज हफ्साबाद, गुजरावाला, सियालकोट में बूंदाबांदी की पेशगोई की है। बरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, मानसेरा, एबटाबाद, सवात में बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। बलूचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क रहेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।